good morning dear friends. I welcome you in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 50 है, जो कि निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर हमने इसको बनाया है. ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, वो जो मंत्र है उसका जो सर्वे सन्तु निरामयः का जो पार्ट है उसके ऊपर हमने इसे बनाने का प्रयास किया है. और इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम दिया है सर्वे सन्तु निरामयः, यानी कि पाथ जो कि हॉलिस्टिक बॉडी हीलिंग की तरफ हमें लेके जाए. मेरे मित्रों, ये हमारा पार्ट नंबर 6 है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर. ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरे मित्रों आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the playlist and the episodes on the corona or the COVID-19 series. मेरे मित्रों, अभी तक भी कोविड या कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अतः मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप ये विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप टीका जरूर लगवाएं, परंतु अपनी बॉडी हीलिंग को करने के लिए जो कोरोना सीरीज आपके लिए बनाई हुई है उसे एक बार जरूर देखें और उसमें जो भी उपाय बताए हुए हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी पूर्णता के साथ में उसे काम में लें, जिससे कि हम कोरोना से बच सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें. मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में जो भी प्लेलिस्ट हो गई है मैंने आपको लिए मेंशन किया है उसे आप जरूर काम में ले रहे होंगे, उसे जरूर उसका रसों का आस्वादन कर रहे होंगे. मेरे मित्रों, जीरो टू इन्फिनिटी चैनल लगभग सारे डायमेंशंस को कवर करेगा. दैट्स व्हाई लगभग हर व्यक्ति के लिए, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए इसके अंदर कुछ न कुछ जरूर होगा. तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप उन प्लेलिस्ट को देखिएगा. हर पिक्चर कुछ कहती है. एवरी पिक्चर समराइजेज थाउजेंड ऑफ द वर्ल्ड. तो हर सॉन्ग भी कम से कम मिलियन और द बिलियन ऑफ द वर्ल्ड, लाखों और करोड़ों शब्दों को कुछ बयान करता है. तो मेरे मित्रों, उन प्लेलिस्ट को आप जरूर रेफर कीजिएगा. और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप उन सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी पावरफुल एंड लॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर अपना पूरा काम कर रहे होंगे. एंड फाइनली इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट. मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे सन्तु निरामयः सीरीज. वेलकम इन अ न्यू वर्ल्ड. ये हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट्स का कुछ समरी है जिसे कि हमने इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था. मेरे विनम्र अनुरोध है कि आप इनको कृपया करके एक बार रिवाइज जरूर कर लें, जिससे कि ये जो एपिसोड है वो आपके लिए कुछ समझ में आने लायक बन पाए. एपिसोड 44, एपिसोड 47 एक्सेट्रा. एपिसोड 48 कॉन्सेप्ट्स, 49 और जो हमारा प्रीवियस एपिसोड था इस पर्टिकुलर चैनल के पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर, वो था एपिसोड नंबर 50. वो भी सर्वे सन्तु निरामयः सीरीज का ही था, क्योंकि निरोगी होना अभी युग आवश्यकता है, निरोगी होना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए. तो मेरे मित्रों, आइए उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फटाफट जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर S39 इज जो क्योर है या जो डिजीज है या जो दर्द है या जो हमारी बीमारी है या जो हमारी अस्वस्थता है उसका काम करने का तरीका क्या है. यानी कि वो हमने एपिसोड नंबर 49 में बता दिया था. और सिमिलरली व्हाट इज द वर्किंग स्टाइल ऑफ द क्योर फॉर द डिजीज, यानी जो भी तरीके हम बताने जा रहे हैं आपको उसका काम करने का तरीका क्या क्या होगा वो हम इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हमने चर्चा किया था एपिसोड 50 के अंदर. तो जो रोगों के उपचार का काम करने का तरीका क्या होगा एज पर द टुडेज मेडिकल साइंस, या फिर तो आप लोकेशनल क्योर करते हो, जैसे कि सर दर्द है बाम लगा लिया, कोई दर्द हो रहा है पेन किलर आपने खा लिया, सॉरी इनहेलर आपने कर लिया अगर आपको जुकाम है तो, अस्थमा का पंप काम में ले लिया अगर आपको अस्थमा है तो, हेयर ग्रोइंग स्प्रे काम में ले लिया अगर आपको हेयर का लॉस होने का प्रॉब्लम है तो, या कीमोथेरेपी इन द एक्सट्रीम केस. ठीक है. दूसरा नंबर क्या होता है एलोपैथी के पास में, टेक ए पिल. लाख दुखों की एक दवा है, क्या है, एक टेक ए पिल. Medicine goes to the stomach and with that particular digestive system
मेडिसिन रीचेज टू द अनहेल्दी ऑर्गन, गोली जो है पेट के अंदर जाएगी और वहां से जहां पर भी उसको जरूरत होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो चली जाएगी। दिस इज ए कंपैरेटिवली स्लो मेथड। आप गोली लेते हो, कुछ टाइम लग जाता है, लगभग आधा एक घंटा लगभग लग जाता है उसको वहां तक पहुंचने में, जो भी उसका इंटेंडेड एरिया है, जो भी उसका रोगी एरिया है वहां तक पहुंचने में। और सबसे क्विक मेथड क्या है एलोपैथी के पास में? टेक ए इंजेक्शन, medicine goes to the blood and with that blood circulation system medicine reaches to the unhealthy organ। यानी आपने इंजेक्शन खाया और इंजेक्शन खाने के बाद में इमीडिएटली दवा आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में गई और इमीडिएटली जहां पर भी आपका रोग है, जहां पर भी आपकी बीमारी है, वहां पर वो चीज पहुंच जाएगी। एंड दिस इज ए कंपैरेटिवली फास्ट मैनर, क्योंकि जो रक्त होता है वो थोड़ा सा जल्दी हमारे यहाँ घूमता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर H14, ये अभी तक हमने बात किया था एलोपैथी कैसे करती है, लोकेशनल, इंजेक्शन और पिल। एग्रीड। नाउ वर्किंग स्टाइल ऑफ द क्योर फॉर द डिजीज, या रोगों के उपचार का काम करने का तरीका एज पर द इटर्नल स्पिरिचुअल साइंस। इटर्नल क्यों है? एलोपैथी 200-250 साल पुरानी है, परंतु हम जो बातें कर रहे हैं ऊर्जा हीलिंग, ऊर्जा बैलेंसिंग, वाइट ऊर्जा, ये लगभग सनातन सत्य है। ऐसा नहीं प्रफुल्ल अभी आपको बता रहे हैं तो आपको कुछ नया हो रहा है, क्योंकि आप भारतीय हैं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी में समझा रहा हूं, दैट्स व्हाई आपको लगता है ये तो हम जानते हैं, क्या फर्क पड़ता है। परंतु दिस इज ए इटर्नल साइंस और व्यवस्थित ज्ञान का नाम विज्ञान है। दैट्स व्हाई जो कुछ भी वो जो अच्छे आइटम्स है उनको हम आज की भाषा के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत की रामायण आप भूल चुके हैं, तो तुलसीदास जी की जो रामायण है, देवदास जी की जो कहानी है, वो नए शब्दों में, आपके आधुनिक शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे मित्रों, तो जो वर्किंग स्टाइल फॉर द क्योर फॉर द डिजीज है, रिमूवल द ब्लैक एनर्जी, यानी जो आपके अंदर गंदी ऊर्जा जो भी है, ब्लैक एनर्जी क्या होती है आपको बता चुका हूं मैं, काइंडली रिवाइज द एपिसोड्स। रिमूव द ब्लैक एनर्जी, मेथड 1। दूसरा नंबर, गेट द बर्स्ट ऑफ द व्हाइट एनर्जी एंड बैलेंस इट। जो भी एनर्जी जनरेट होती है, कभी भी ज्यादा काली एनर्जी जनरेट नहीं होती है अगर आप योगाभ्यास के थ्रू करें या मंत्र एनर्जी के थ्रू करें। सॉरी, शब्द वापस लेता हूं, योगाभ्यास के थ्रू जो भी करेंगे वो लगभग व्हाइट एनर्जी होगी। मंत्रों के द्वारा काली ऊर्जाएं या नेगेटिव एनर्जीज को भी जागृत किया जा सकता है, रक्ष मंत्र, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सफेद ऊर्जा काली ऊर्जा को हराएगी। जैसा कि हमेशा होता है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है, तो धर्म हमेशा विजयी होता है। शुरुआत में संघर्ष होता है, परंतु अंततः वो जीतता है। तो वही चीज इसमें भी है, सफेद ऊर्जा काली ऊर्जा को हराएगी। मेथड 3, क्रिएट द वैक्यूम बाय द डीप फीलिंग। ये हो गया पानी की तरह कैसे क्लीन करते हैं वैसे। सिमिलरली वैक्यूम के द्वारा क्लीनिंग इज अनदर मेथड। घर में करते हैं ना वैक्यूम क्लीनिंग, द सिमिलर थिंग इज इन द स्पिरिचुअलिटी आल्सो। काइंडली क्रिएट द वैक्यूम बाय डीप फीलिंग। जितना आप किसी चीज को डीप फीलिंग करेंगे, मैं अगर अपनी उस ऊर्जा अंगुली को डीप फीलिंग करना चाहूं तो वाइब्रेशंस को उस पर्टिकुलर अंगुली के ऊपर लाना संभव है। वाइब्रेशन आना मतलब उस ऊर्जा का एकत्रण वहां हो गया और वो ऊर्जा वहां पहुंच गई और वो सफेद ऊर्जा दुनिया में सारे काम कर ली, टेंशन नहीं लेने का मामू। उस ऊर्जा को पता है क्या करना है क्या नहीं करने का है। आप टेंशन मत लीजिए, आप तो ऊर्जा जागृत कीजिए और वहां तक लेके चले जाइए, बाकी काम उस ऊर्जाओं के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द वैक्यूम क्लीनिंग मेथड। और वैक्यूम क्या होता है, जो सब कुछ जज्ब कर ले, सब कुछ खत्म कर दे, दैट इज द पावर ऑफ द वैक्यूम। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट H41 इज जितनी गहराई से अनुभव होगा, जितनी गहराई से अनुभव होगा उतना ही वैक्यूम लेवल इंक्रीज होगा, वैक्यूम की पावर इंक्रीज होगी और उतनी ही शक्तिशाली क्लीनिंग होगी, उतनी ही क्विक और पावरफुल हीलिंग होगी। अगर मैं इस अंगुली को बहुत गहराई से अनुभव करना शुरू करूं तो हो सकता है कि क्विक हीलिंग इतना ज्यादा हो जाए कि आप सोच भी ना पाए। आप मेरे एक रहस्य रस करके मैंने एक एपिसोड सॉरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया है, उसके अंदर एक है और शायद पिछले एपिसोड में भी मैंने मेंशन किया था। एक आदमी ने कट लगाया, बहुत ही डीप कट, और ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा के द्वारा विद इन द 30 सेकेंड्स उस आदमी ने उसको ठीक कर दिया। इट इज जस्ट लाइक कि किसी ने आपको खंजर मारा, नाथुराम गोडसे जी ने आपको गोली मारी और आपके जो घाव हैं वो इमीडिएटली
लगभग 30-40 सेकंड या 1-1.5 मिनट में ठीक हो गए। तो मेरे मित्रों, ये जो स्पिरिचुअल साइंस है लगभग उस पावर की बात करता है, उस लेवल की बात करता है। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट H42H जो वाइट एनर्जी है, ये जो सफेद ऊर्जा है, उनको दिशा देना भी संभव है। जैसे आप वाटर को या पानी को डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं, उसी तरीके से सफेद ऊर्जा हो या आपने जो वैक्यूम जनरेशन किया हो डीप अनुभव द्वारा, गहराई से अनुभव के द्वारा, दोनों ही चीजों को दिशा देना संभव है। काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट H13 एंड H14 ऑफ दिस सीरीज। कॉन्सेप्ट H43 बेसिक मेथोडोलॉजी क्या है? जस्ट लाइक द एलोपैथिक मेडिसिन थ्रू द इंजेक्शन एंड इट्स स्प्रेडिंग थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। यानी एलोपैथी क्या करती है, आपने एक इंजेक्शन लिया और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू दवाई पूरी जगह पहुंच गई। उसी तरीके से जो आपकी ऊर्जा है वो मिक्स हो जाएगी ब्लड के अंदर और कैन बी कॉन्शियसली डायरेक्टेड लोकली टू एनी अनहेल्दी ऑर्गन लिम्ब। यानी वो जो ऊर्जाएं हैं ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी और जहां पर भी आप उस ऊर्जा को डायरेक्टेड करना चाहेंगे कॉन्शियसली तरीके से, वहां पर आपकी वो जो ऊर्जाएं हैं पहुंच जाएगी और उसको जो भी अपना काम करना है हेल्दीनेस का, यानी रोगी से निरोगी की यात्रा वो आपको करवा देगी। तो आपका जो भी अनहेल्दी ऑर्गन है, पेट खराब हो सकता है, दांतों में फ्रैन हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो भी प्रॉब्लम आपका लिम्ब कर रहा है, जो भी अंग आपका समस्या कर रहा है, वहां पर प्योर एनर्जी पहुंचाइए, उसको डीप फीलिंग करना शुरू कीजिए। प्योर एनर्जी पहुंचाने के बाद में तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट H44 इज कन्वर्जन ऑफ द डिजीज इन द वेरियस फॉर्म। जो रोग हैं वो उनका निरूपण हो जाता है काफी प्रकारों के अंदर। H पर साइंस क्या होता है? ठोस, द्रव और वाष्प या सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अगर आपने 10वीं तक भी साइंस पढ़ी है, विज्ञान पढ़ा है, तो आप जरूर जानते होंगे। मेरे मित्रों, H पर द फिजिक्स क्या बोलता है, भौतिक विज्ञान क्या बोलता है? एनर्जी इंक्रीज कीजिए और मैटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू वेपर। जैसे एक बर्फ होता है, बर्फ को ऊर्जा दीजिए, बर्फ किस में बदलेगा? पानी में। पानी को और ऊर्जा दीजिए, पानी किस में बदलेगा? वाष्प में, भाप में, वेपर में। एग्रीड? इसका मतलब क्या हुआ? जो वेपर है, जो वाष्प है, दैट इज द एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। जो वाष्प है उसके अंदर पानी से ज्यादा ऊर्जा है, उस वाष्प में बर्फ से ज्यादा ऊर्जा है। एग्रीड? यानी ठोस प्लस ऊर्जा इक्वल टू द्रव, द्रव प्लस ऊर्जा इक्वल टू वाष्प या वेपर। एग्रीड? साइंस है तो स्पिरिचुअल साइंस भी इधर है मेरे मित्रों। कॉन्सेप्ट H45 इज आइंस्टीन रॉक्स इक्वल टू mc स्क्वायर। सॉलिड इज मियर कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी। अगर मेरी जो ऊर्जा है, जिनको कोई बात कर रहा हूं, प्राण ऊर्जा, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, अभी तक तो आप अगर मुझे डायरेक्टली फॉलो कर रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे ऊर्जा का मतलब क्या। बोल रहा हूं ऊर्जा से, सोच रहा हूं ऊर्जा से, ठीक है, खाना खा रहा हूं और पचा रहा हूं तो भी ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है, अगर उसका संघनन हो जाए, उसका कंसंट्रेशन हो जाए, तो वो ऊर्जाएं ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाएगी। ये विज्ञान बोलता है, आइंस्टीन महोदय बोलता है, आइंस्टीन सर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर H46 इज कन्वर्जन ऑफ द डिजीज इन द वेरियस फॉर्म। जो रोगों का निरूपण विभिन्न प्रकारों में। H पर स्पिरिचुअलिटी क्या बोलता है? जो पावर है या एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, कोई भी आप कह दीजिए, सारे एक ही चीजें। अगर ये मेरी प्राण ऊर्जा डिक्रीज हो जाती है, प्राण ऊर्जा अगर मेरी कम हो गई, तो मैटर गोज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड टू सॉलिड। समझिए, अगर वह समझने के लिए पुराना एपिसोड है, परंतु फिर भी एक डेडलाइन इसके लिए बोलना बेहतर होगा। अगर प्राण ऊर्जा यानी सफेद ऊर्जा अगर डिक्रीज हो जाती है, तो जो काली ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो वेपर गोज फ्रॉम लिक्विड, यानी कि मैं गंदे द्रव्यों का निर्माण कर दूंगा, जैसे पस फॉर्मेशन, कोई नेगेटिव या नकारात्मक जो रस होता है, फरांत करना, कुष्ठ रोग टाइप में, उस तरीके से जो होता है, अगर एक्सट्रीम लेवल पे कहूं तो ब्लड कैंसर। तो जो वेपर है, गंदी वाष्प है,
अगर ज्यादा समय तक रुक गई तो इसका मतलब गंदे द्रव्य में बदल जाएगी। और गंदा द्रव्य अगर ज्यादा समय तक रुक गया, आपके अंदर जो अच्छी ऊर्जा और कम हो गई, तो इसका मतलब वो जो गंदी ऊर्जा है वो द्रव की बजाय ठोस के अंदर बदल जाएगी। ठोस मतलब ट्यूमर हो सकता है, ठोस मतलब सिस्ट या गांठ पड़ सकती है। इसका मतलब वो क्या है, रोगों का एक ठोस प्रकार या रोगों का एक ठोस फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉलिड मीन्स एक्सट्रीमली लेस वाइट एनर्जी। इसका मतलब अगर आपके अंदर एक गंदा सॉलिड है, अगर आपके अंदर एक गंदा ठोस बीमारी है, जैसे ट्यूमर है, सिस्ट है, इसका मतलब है आपके अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एक्सट्रीमली लेस वाइट एनर्जी है। लगभग आपका प्रतिरोधक जो क्षमताएं हैं वो हार चुकी है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और वो गंदी एनर्जी से गंदा द्रव्य से गंदा ठोस बन चुका है। इसका मतलब आपको डू और डाई एफर्ट करने होंगे, आपको पूरे अच्छे प्रयास करने होंगे जिससे कि आप उन चीजों को हटा पाए। मेरे मित्रों, वाष्प माइनस वाइट ऊर्जा इक्वल टू गंदा द्रव माइनस वाइट ऊर्जा या प्योरिटी ऑफ द ऊर्जा इक्वल टू गंदा ठोस जैसे कि ट्यूमर या शिस्ट। कॉन्सेप्ट H47, कन्वर्जन ऑफ द डिजीज इन द वेरियस फॉर्म, रोगों का निरूपण विभिन्न प्रकारों में एज पर द स्पेशलिटी। ठोस या जो सॉलिड होगा, जैसे ट्यूमर है या सिस्ट है, इसका मतलब ज्यादा घनीभूत गंदी काली ऊर्जा है E equal to mc square, यानी ऊर्जा कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड। दैट्स व्हाई अगर कोई ट्यूमर है, अगर कोई ठोस मेरे अंदर गड़बड़ है, ट्यूमर, सिस्ट, गांठ, तो ये जो चीजें होती है इसका मतलब ज्यादा घनीभूत गंदी काली ऊर्जा या मोर डेंस ब्लैक डर्टी एनर्जी। इसका मतलब ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता और डू और डाई एफर्ट रिक्वायर्ड टू हील। मेरे मित्रों, we specially invoke the doctors and the medical field friends to check the results of the healthiness technique described in the channel 0 to Infinity. This is a very unusual case. No doubt we salute the medical science of the today, जिन्होंने कि हमें इतना आगे तक बढ़ाया, यहाँ तक पहुंचाया। परंतु सितारों के आगे जहां और भी है, मेरे मित्रों, अगर आदमी को पूरी तरीके से हील होना है, पूरी तरीके से निरोगी होना है, तो ही हैज टू यूज द होलिस्टिक पाथ। जिस भी मेडिकल की विद्या के अंदर जो भी अच्छा आइटम है, आई विल यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। एनर्जी हीलिंग का जो मेथड है उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने क्लियरली आपको बताया था। क्लीन एनर्जी चाहिए, साफ ऊर्जा चाहिए, पवित्र ऊर्जा चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, एनर्जी का लेवल मोबाइल का डिस्चार्ज होना नहीं चाहिए, बिल्कुल 90% से अबव की एनर्जी चाहिए, बर्स्ट ऑफ द एनर्जी चाहिए, बैलेंस इन द एनर्जी चाहिए। एनर्जी दो प्रकार की होती है, सूर्य ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, मेल ऊर्जा, फीमेल ऊर्जा। वो तरीका हम आपको प्रीवियस एपिसोड में बता चुके हैं, और काइंडली रिवाइज कर लीजिए। एचए जो एपिसोड से, सॉरी एचए कॉन्सेप्ट है, उनको आपको बैलेंस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर थ्री रिक्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी। तो एनर्जी जनरेशन की मेथड बता चुका हूं, एनर्जी बैलेंस के मेथड बता चुका हूं, एनर्जी को डायरेक्ट कैसे किया जाए उसका सॉफ्टवेयर मेथड और हार्डवेयर मेथड वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब जितनी एकाग्रता होगी, जितनी गहराई से अनुभव होगी, जितना डू और डाई अभ्यास होगा, उतना ही आपके अंदर स्वस्थ शरीर होगा, उतना ही आपके अंदर हेल्दी बॉडी होगा। और हेल्दी बॉडी करना है कि नहीं करना है, इट इज ऑफ योर चॉइस। मेरे मित्रों, अभी हम नए कॉन्सेप्ट का चर्चा करते हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में। शरीर में सफेद ऊर्जा का जितना ज्यादा मुक्त प्रवाह होगा, शरीर उतना ही ज्यादा निरोगी होगा। रिपीटिंग, शरीर में सफेद ऊर्जा का प्रवाह और जितना मुक्त प्रवाह, इसका मतलब कोई प्रतिरोध उसके अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी उसके अंदर बाधा नहीं आनी चाहिए उस ऊर्जा के फ्लो में। यानी एनर्जी जो है बिल्कुल फ्री फ्लो जानी चाहिए, गंगा माता की धारा की तरह, हरिद्वार की गंगा की तरह, गंगोत्री की धारा की तरह। शरीर में सफेद ऊर्जा का जितना ज्यादा मुक्त प्रवाह होगा, शरीर उतना ही ज्यादा निरोगी होगा। मोर विल बी द फ्री फ्लो ऑफ द वाइट प्योर एनर्जी एंड मोर विल बी द हेल्थीनेस इन द ह्यूमन बॉडी।
इसका मतलब ऊर्जा का अविरल प्रवाह स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, जस्ट लाइक नदी का अविरल प्रवाह। जय गंगा मैया। फिर आखिर बाधाएं हैं क्या? ऐसी क्या चीजें हैं जो कि मुक्त प्रवाह के अंदर बाधाएं हैं, उसकी भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। अगर बाधा है नहीं, बाधा के बारे में जानते नहीं है, तो उसे दूर कैसे करेंगे? मेरे मित्रों, काली मां को जानना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि सफेद को जानना जरूरी होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्यव किम कुर्वतः संजय। धर्म भूरि में कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में बीच में जाके खड़ा होना होता है कि धर्म क्या है, वो धर्म की सेनाएं क्या है और अधर्म की तरफ में कौन कौन है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बाद में इट इज ऑफ योर चॉइस, सफेद की तरफ जाना है या काली की तरफ जाना है। जानना बहुत आवश्यक है, काली को भी जानना उतना ही आवश्यक है। तो मेरे मित्रों, हमने बताया कि सफेद ऊर्जा का मुक्त प्रवाह होना स्वस्थ शरीर या निरोगी शरीर के लिए आवश्यक है। तो आखिर वो है क्या? काली ऊर्जा या इम्प्योर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का हर रूप श्वेत ऊर्जा के मुक्त प्रवाह की बाधा है। काली ऊर्जा का हर रूप श्वेत ऊर्जा के मुक्त प्रवाह की बाधा है। कौन कौन से रूप हैं? ठोस रूप। ठोस रूप मतलब कंडेंस्ड ब्लैक एनर्जी, यानी ब्लैक एनर्जी घनीभूत हो चुकी है, गांठ, सिफ्ट और ट्यूमर। द्रव रूप लिक्विफाइड ब्लैक एनर्जी, जैसे पस फॉर्मेशन हो गया या पिंपल्स हो गए किसी के, या फेफड़ों का काला द्रव हो गया। जैसे होता नहीं, वो एक सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो एक एडवर्टाइज बना है, वो स्पंज को निचोड़ता है और एक काला द्रव निकलता है, तो उसी काले द्रव की बात कर रहा हूं मैं। दैट इज द लिक्विफाइड ब्लैक एनर्जी। ब्लैक एनर्जी है और इतनी ज्यादा है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो गई है कन्वर्ट, और लिक्विड काला पदार्थ जमा हो चुका है। अगर अगला नंबर वाष्प रूप हो सकता है, दिस इज द ब्लैक एनर्जी। और रोगों का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा का अविरल प्रवाह रुक रहा है, सफेद ऊर्जा का अविरल प्रवाह रुक रहा है। दैट्स व्हाई रोग आपके अंदर विद्यमान है। इसे कैसे ठीक करना है? वाटर क्लीनिंग के द्वारा ठीक करना है, यानी सफेद ऊर्जाओं के बर्स्ट के द्वारा, सफेद ऊर्जाओं के बिल्कुल विस्फोट के द्वारा हमें ठीक करना है, या डीप फीलिंग के द्वारा उसे ठीक करना है, या वैक्यूम क्लीनिंग के द्वारा उसे ठीक करना है। अगला नंबर हमने बात कर लिया मुक्त प्रवाह सफेद ऊर्जा का। बाधाएं कौन कौन सी होती हैं वो भी हमने बात कर लिया। अगला क्या? आखिर आप मेजरमेंट कैसे करेंगे कि आपके अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है, आपकी ऊर्जाओं में, आपकी ऊर्जाओं के फ्लो के अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है? कैसे आप कैसे आप जान पाएंगे? मेरे मित्रों, इसके कुछ मेथड्स हैं एलोपैथी के अंदर। जैसे हार्ट है या दिल है, उसके अंदर आर्टरी ब्लॉकेज होता है, जैसे कहते हैं ना हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई। ये क्यों होता है? काफी सारे मेथड्स होते हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक एक्यूमुलेशन हो जाता है। कोई आदमी मोटा है तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो रक्त प्रवेग का जो रक्त की धमनियां हैं उसके अंदर जम जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, शिराएं हैं या धमनियां हैं, थोड़ा आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सॉरी। ठीक है, जो आर्टरी ब्लॉकेज है इसका मतलब ब्लॉकेज या डिस्कंटिन्यूटी इन द लिक्विड, रक्त के प्रवाह के अंदर बाधा है, इसका मतलब इट इज ए ब्लॉकेज, और आप जान पा रहे हैं ड्यू टू एलोपैथी। अगला नंबर नर्व ब्लॉकेज या नर्व डैमेज चेक। इसे कैसे करते हैं? सभी लोगों की भगवान ना करे कुछ काम पड़े ऐसा, परंतु कुछ लोगों के जिसके अंदर की जैसे नसों का रोग होता है, नर्व से रिलेटेड जो रोग होता है उसको इस तरीके से चेक किया जाता है। लगभग डॉपलर अल्ट्रासाउंड एग्जाम ऑफ द आर्म ऑफ द लेग, इसके अंदर डॉपलर इंपैक्ट करते हैं, ऊर्जाओं को दिया जाता है और नसों जो नर्व है उसकी डैमेज को चेक किया जाता है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी अगर होता है उसको चेक किया जाता है। इससे हम क्या पता पड़ेंगे? ब्लॉकेज या डिसकंटिन्यूटी इन द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और द एनर्जी। इस डॉपलर मेथड के द्वारा कैसे पता पड़ता है बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जाओं में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, और लिक्विड के अंदर कैसे पता पड़ता है ये हार्ट के अंदर कोई क्या बोलते हैं ब्लॉकेज है या नहीं है।
अगला नंबर, एक बहुत ही छोटा सा मेथड होता है, क्या करते हैं, ब्लड फ्लो चेक। ब्लड फ्लो चेक कैसे करते हैं, फ्लो है तो प्रेशर है, प्रेशर है तो क्या होता है, इट्स ए वेरी कॉमन वर्ड, बीपी, ब्लड प्रेशर। किसी का हाई होता है यानी हाई प्रेशर, किसी का लो होता है मतलब लो प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब, चलो हम उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु हाई प्रेशर मतलब कुछ चीजें हैं जो कि संकुचित हो रही है, कुछ बाधाएं हैं जो कि आपके फ्लो के अंदर समस्याएं पैदा कर रही है, जिससे कि वो संकुचन हुआ रक्त की शिराओं का, धमनियों का, जिससे कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस बीपी के मेथड के द्वारा भी हमारी जो एलोपैथी है ब्लॉकेज को चेक कर पाती है। अगला है बोन कंटिन्यूटी चेकिंग। नो डाउट हमारे अंदर 206 हड्डियां हैं, तो अगर 206 की 7 हो जाती है यानी एक हड्डी टूट जाती है बेचारी, तो क्या होगा। तो मेरे मित्रों, इसका मतलब ब्लॉकेज या डिसकंटिन्यूटी, बोथ आर द सेम। तो इसको कैसे चेक किया जाता है, अगर आप बोन डेंसिटी को चेक करने का है तो एक्सरे काम में लिया जाता है, जिससे कि कोई हड्डी टूटा है या नहीं टूटा है वो आपको पता हो जाता है, पता पड़ जाता है। तो ये 4 मेथड मैंने आपको बताए, जिसके द्वारा कि हमारी जो एलोपैथी है, हमारा आज का जो मेडिकल साइंस है, वो ब्लॉकेज को, एनर्जी ब्लॉकेज को, लिक्विड ब्लॉकेज को चेक कर पाता है, या जो नर्व्स के अंदर जो एनर्जी बह रही है उसकी ब्लॉकेज को चेक कर पाता है। फर्स्ट थिंग, हाथ खड़े कर लिए हैं मैंने, सॉरी इन द एडवांस, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, फ्रॉम द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स। अगर कोई मेरे डॉक्टर मित्र देख रहे हैं, यदि कोई मेरे मेडिकल फील्ड के मित्र देख रहे हैं, तो उनसे ये विनम्र गुजारिश है, गुस्ताखी माफ हो, क्योंकि आप फाइनली डॉक्टर हैं, आपने 5 साल एमबीबीएस पढ़ा है, 2 साल एमडी पढ़ा है और शायद 3 साल पोस्ट डॉक पढ़ा है। तो मेरे मित्रों, आप डॉक्टर ऑफ द साइंस है, आप सब कुछ जानते हैं। तो मेरे अंदर अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई भूलें होती है, अज्ञानतावश, भूलवश, तो उसे कृपया करके माफ कर दीजिएगा। एडवांस के अंदर मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूं। इफ माइनर प्रॉब्लम इन माई एक्सप्लेनिंग और द फैक्ट्स, फाइनली आई एम ए इंजीनियर नॉट ए डॉक्टर। मैंने 4 साल आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, डॉक्टरी नहीं। डॉक्टरी इज ए पार्ट ऑफ द गेम फॉर द 0 to infinity, इट इज नॉट द कंप्लीट गेम। कंप्लीट गेम में 0 to infinity है। हेल्दी बॉडी जस्ट वन पार्ट ऑफ द अवर एम, अवर लक्ष्य। मेरे मित्रों, ऑल्दो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई दी बेस्ट टू यू। मैं ये चाहूंगा कि मेरा हर एक बच्चा, भले 12वीं क्लास से ऊपर का जो भी मेरा मित्र है, वो इसको समझ पाएगा। अगर वो सच्चा जिज्ञासु है तो गूगल में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, मेरे लिखे हुए शब्द को देखेगा, रिवाइज भी कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम में लेके देखेगा कि सही है या गलत है। तो मेरे मित्रों, ये जो एग्जाम्पल है कि गुस्ताखी माफ क्यों हो, आइए देखते हैं। हिंदी अगर किसी का बहुत अच्छा लेवल का है तो वो जानता है हंसी, मुस्कुराहट, अट्टहास, कह कहा, मंद हास्य, कुटिल हंसी, विद्रूप हंसी और स्मित हास्य, यानी जो 8 या 9 प्रकार हैं, ये हंसी के भेद हैं, जिसे कि एक स्पेशलाइज्ड हिंदी वाला आदमी ही जान सकता है। दिस इज ए स्पेशलाइज्ड एक्सप्लेनेशन। एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, उसके लिए तो हंसी मतलब हंसी, मैं हंसा हूं, मुस्कुराहट किया, उसे कोई लेना देना नहीं, हंसा है मतलब हंसा है, इसका मतलब इट इज ए जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन। और मेरे मित्रों, ये जो चैनल है, ये जो पर्टिकुलर सीरीज बन रही है, उसमें जो स्पेशलाइज्ड आदमी है, डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ी बहुत गलतियां निकाल पाएंगे, परंतु फाइनली इट इज ए एक्सप्लेनेशन बाय द इंजीनियर, नॉट बाय द डॉक्टर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। Measurement of the blockage in the spirituality. I am to learn a lot, not a doctor. Although it can be felt by an individual. एक व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत आदमी के द्वारा इट कैन बी मेजर्ड। कैसे मेजर कर सकता है? कैरियन फोटोग्राफी के द्वारा कर सकता है, ऑरा फोटोग्राफी के बारे में कर सकता है। काइंडली गूगल इट, यूट्यूब इट, और सबसे बेहतर है प्रीवियस एपिसोड में जरूर जाइए, उसमें आपको 2-4 फोटो भी दिखेंगे। ऑरा फोटोग्राफी का मतलब क्या है, ठीक है? ठोस रोग हो, द्रव रोग हो या नॉर्मल रोग हो, यानी एक इंडिविजुअल अपना अनुभव कर सकता है। मेरे गांठ हो गई है, ट्यूमर हो गया मेरे हैंड के अंदर, इसका मतलब ठोस एनर्जी का गंदा रूप है, इसका मतलब मेरा ब्लॉकेज है, मैं अपना अनुभव कर पा रहा हूं। मैं डिप्रेशन मोड में हूं,
मैं अपने अनुभव के लेवल को देख पा रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं कुछ कुछ इंडिविजुअल चीजें हैं। ऑल्दो ऑरा फोटोग्राफी या किरलन फोटोग्राफी आप दूसरे के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा आदमी आपका ऑरा फोटोग्राफी खींचेगा और वो बता देगा आप कहां कहां रोगी है या कहां कहां रोग आपके अंदर आने की फ्यूचर में संभावना है। मेरे मित्रों, कोई भी रोग शरीर के ऊपर बाद में अभिव्यक्त होता है, उससे पहले वो ऊर्जा शरीर को या सूक्ष्म शरीर को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका होता है। शायद ये कुछ बड़ी बात है, परंतु सत्य में जयते, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसे कहने में। मेरे मित्रों, ये एक सिक मैन या एक बीमार आदमी का ऑरा है, थोड़ा सा नॉन पावरफुल टाइप में ऑरा, ऑल्दो हम इसका बहुत ज्यादा चर्चा इधर नहीं करने वाले हैं। एक हेल्दी पर्सन का ऑरा है जो कि इवन है और शक्तिशाली इस आदमी का ऑरा है। मेरे मित्रों, क्योर ऑफ द एनर्जी ब्लॉकेज इन द स्पिरिचुअलिटी या एंशिएंट सिविलाइजेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स विच द एंशिएंट सिविलाइजेशन हैज टोल्ड टू अस। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, भारत की प्राचीन संस्कृति, आयुर्वेदा, योग, अभ्यास, प्राणायाम, लगभग जो हमारी प्राचीन संस्कृतियां हमें जो बताती है, उन्हीं ज्ञान को आज की परिप्रेक्ष्य के अंदर बताने का प्रयास। तो मेरे मित्रों, आखिर एनर्जी ब्लॉकेज को मैं क्योर कैसे करूं? पता पड़ गया, एलोपैथी ने बता दिया कुछ कुछ गड़बड़ है, एग्रीड। क्योर कैसे करूं? दिस इज माय अल्टीमेट लक्ष्य, दिस इज माय अल्टीमेट एम। पहला नंबर, एक्यूप्रेशर। इट इज अ रिच साइंस। एक्यूप्रेशर के ऊपर मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूं, 2 या 3 स्लाइड्स में हम इसे खत्म कर देंगे, परंतु एक्यूप्रेशर का जो बेसिक्स है उसको हम जरूर आपको बताएंगे। एक्यूप्रेशर इज ए रिच साइंस। 2 या 3 स्लाइड में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, इंडिकेशन दे रहा हूं, इसका मतलब कैसे काम में लेना है वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। परंतु इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानना है तो ज्ञान का एक सच्चा पिपासु, ज्ञान का एक सच्चा वो क्या बोलते हैं, लेने वाला व्यक्ति गूगल के ऊपर जरूर सर्च करेगा, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को जरूर जानने का प्रयास करेगा। दूसरा कौन सा हुआ? एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर इज ऑल्सो ए वेरी रिच साइंस, बहुत ही समृद्ध साइंस है इसका, और गागर में सागर मैं नहीं भर पाऊंगा। 2 या 3 स्लाइड्स, 1 या 2 स्लाइड्स के अंदर हम उसे कवर करेंगे। अगर आपको डीप बेसिक्स जानना है, रेफर द एक्यूप्रेशर फ्रॉम द गूगल, रेफर द एक्यूप्रेशर और द एक्यूपंक्चर इन द यूट्यूब। या इट में भी पॉसिबल कि हमारे जो मेडिकल जो फील्ड जो इसे देख रहे हैं वो एक्यूप्रेशर के मास्टर हो या सुजोग एनर्जी के मास्टर हो या एक्यूपंक्चर के मास्टर हो, नमन है आपको। मेरे मित्रों, इन्हें मैं साइंस क्यों कह रहा हूं, विज्ञान क्यों कह रहा हूं? व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। एवरी सिस्टमैटिक नॉलेज इज ए साइंस। तो साइंस इज एक्सपांडिंग लाइक द हेल। Hence, the systematic knowledge of the acupressure and the systematic knowledge of the acupuncture can also be told as a science. इसे भी विज्ञान का ही प्रकार है। और मेरे मित्रों, जब मानव विज्ञान हो सकता है, राजनीति विज्ञान हो सकता है, तो अध्यात्म विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? ऊर्जा विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? ये भविष्य का विज्ञान है। तो मेरे मित्रों, आइए 2 स्लाइड फॉर द एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर कैसे करता है? क्योर ऑफ द एनर्जी ब्लॉकेज इन द स्पिरिचुअलिटी और द एंशिएंट सिविलाइजेशन। द मेथड इज एक्यूप्रेशर। इट इज ए रिच साइंस। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग एन एक्यूप्रेशर सेशन द प्रैक्टिशनर यूजेस देयर फिंगर्स, palm, elbow, feet or special devices to press on a special acupoints on your body and give the direction to energy. This is supposed to restore energy flow, blockage removal and balance to the life energy flowing through you. In nutshell, फाइनली तो हम घूम फिर के ऊर्जाओं के ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसे क्यों टच किया है, उसका रीजन है। एक्यूप्रेशर क्या करता है? हमारे शरीर के कुछ एक्यू पॉइंट्स को दबाता है। ये दबाएगा, हाथों को दबाएगा, और आप जानते हैं, मुझे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानेगा इसमें, तो कुछ एक्यू पॉइंट्स होंगे, उसको दबाएगा। दबाने से उसका बिलीव है कि वो आदमी ठीक होगा। एग्रीड। करता क्या है वो आदमी? ये जो प्राण ऊर्जा जो मैं आपको बता रहा हूं,
प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, बॉडी एनर्जी, ठीक है, ये जो सब कुछ है उसको डायरेक्शन दे रहा है। मेरे अंदर 15% ही मोबाइल चार्ज है, एग्रीड, परंतु उस 15% मोबाइल को गाना देखने में खर्च कर रहा है, कि YouTube देखने में खर्च कर रहा है, कि ज्ञान बढ़ाने में खर्च कर रहा है, कि मेरा एपिसोड देखने में खर्च कर रहा है। इसका मतलब जो ऊर्जाएं ऑलरेडी आप में अवेलेबल हैं उसको कैसे भी करके वो कोशिश कर रहा है कि आपको ऊर्जा को डायरेक्शन दे। डायरेक्शन कहां दे? जहां आपका रोग है वहां पर डायरेक्शन दे। और जहां वो ऊर्जा बहेगी क्या होगा? आपको निरोगी होना है। परंतु पूरा एक्यूप्रेशर कभी ये नहीं बताता कि आखिर ऊर्जा को इंक्रीज कैसे किया जाए। ऊर्जा को डायरेक्शन देना बता देता है, एग्रीड, साधुवाद है उनको, परंतु ऊर्जाओं को जनरेट कैसे करना है वो नहीं बताएंगे, एग्रीड। तो मेरे मित्रों, ये जो बॉडी के मैं जो प्रेशर कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट को प्रेस करता हूं तो इसमें होगा क्या? इट विल रीस्टोर द एनर्जी फ्लो। जो शरीर का जो स्वाभाविक फ्लो है उसको वो चीज रीस्टोर कर देगा वापस F5, यानी जहां पर थे वहां हम लेके आ जाएंगे। या ब्लॉकेज को रिमूव करेगा। ब्लॉकेज मतलब गंदी ऊर्जा। गंदी ऊर्जा को प्रेशर के द्वारा मैंने एक्टिवेट किया, ऊर्जाओं को डायरेक्शन दिया, ठीक है। और ऊर्जा, सफेद ऊर्जा को डायरेक्शन जब यहाँ पहुंचेगी काली ऊर्जा के पास में, तो वो चीज, बीमारी धीरे धीरे करके अंदर से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और फाइनली बैलेंस टू द लाइफ एनर्जी। ये जो लाइफ एनर्जी है, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, उसको बैलेंस भी कर देगी थ्रू एक्यूप्रेशर। एंड दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल साइंस। आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा कि आखिर कौन कौन से पॉइंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति में अगर थायराइड है उसको ये पॉइंट दबाना पड़ेगा, किसी को साइनस है उसको ये पॉइंट दबाना पड़ेगा। परंतु हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। एक्यूप्रेशर हजारों लोग कह के गए, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब है, गूगल है। हम क्या बता रहे हैं? एनर्जी एक्वायर करो, एनर्जी का उत्पादन करो, उसके बाद डायरेक्शन दो। और डायरेक्शन देने में बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये भी एक मेथड है, इसको भी पूरा काम में लो। येन केन प्रकारेण, मुझे ठीक होना है तो होना है। अगला नंबर, इसमें क्या होना है? एक्यूप्रेशर के अंदर फ्री फ्लो ऑफ द वाइट एनर्जी। जो सफेद ऊर्जा है, जो हमारी पवित्र ऊर्जा है, उसको फ्री फ्लो हो जाएगा, कोई भी ब्लॉकेज उसके अंदर नहीं रहेगा। फ्लो इन द कंप्लीट बॉडी, हमारे पूरे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो, ब्लड का पूरा प्योर फ्लो, वाइट एनर्जी का फ्लो, ये एंश्योर होगा। और इन नटशेल मैं ये कह सकता हूं, शरीर की हर सेल को, हर कोशिका को पवित्र ऊर्जा, सफेद ऊर्जा, ऊर्जा का बर्स्ट अनुभव करने का हक है। शरीर कभी नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े। हमारा मन बीमार होता है, हमारा मन अक्षम होता है, हम गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, तब बीमारी हम अट्रैक्ट करते हैं और हम बीमार होते हैं। तो मेरे मित्रों, शरीर का ये जो हक है हमें उसको प्रोवाइड करना अत्यंत आवश्यक है। तो एक्यूप्रेशर इज ए नर्व क्लीनिंग मेथड। ब्लड के थ्रू वाइट एनर्जी पहुंच गई और हर सेल, हर कोशिका को ऊर्जा पहुंचेगी विदाउट एनी हिंड्रेंस। एंड दिस इज द गारंटी ऑफ द हेल्दीनेस। जहां जहां ऊर्जा है वहां वहां से रोग भागेगा। आप दिया जला के तो देखिए, अंधेरा अपने आप दूर भागेगा। आप सूर्य का उगा के तो देखिए, पूरी धरती मां से काली मां हट जाएगी। आप भोर के तारे को आह्वान तो कीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेरे मित्रों, एक और मेथड है, नो डाउट इट्स ए नॉट वेरी कॉमन, परंतु ये जो अल्टरनेट थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका लेवल क्या है आपको एक बार बता देते हैं। ये हमारे जो महानुभव हैं, ये है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स कौन है? जितने पूरे भारत देश ने आज तक ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल्स नहीं जीते हैं, उतना ये जो वन मैन आर्मी, ये जो व्यक्ति है, इसने गोल्ड मेडल्स उतने जीत लिए हैं। 99% श्योर फैक्ट। 1% के अंदर ऐसा नहीं कि इसका मीम बना कि आप करना शुरू कर दो इस आदमी की जनरल नॉलेज कितना कैसे बेकार है, ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट 99.99% आई एम श्योर
इंडिया ने जितने गोल्ड नहीं जीते हैं, हमारे श्रीमान माइकल फेल्प्स जी ने उससे ज्यादा गोल्ड ओलंपिक्स के अंदर अकेले अपने दम पे जीत लिए हैं। और हमारी एक सीरीज ये भी रहेगी, खेल सीरीज फॉर द खिलाड़ी, क्योंकि जीवन एक खेल है। तो जैसे एक क्या बोलता है, बीमारी से रिलेटेड सीरीज है, वैसे ही खेल से रिलेटेड एक सीरीज भी हम इसे जरूर बनाएंगे, जिससे कि हमारा खेलों का प्रदर्शन काफी बेहतर हो पाए, काफी अच्छा हो पाए। तो मेरे मित्रों, उसने एक मेथड काम में लिया है अपने शरीर को ठीक करने के लिए, दैट इज द कपिंग थेरेपी। कैसे होता है? काइंडली सर्च द यूट्यूब, सर्च द गूगल। दिस इज अ टाइप ऑफ द एक्यूप्रेशर, प्रेशर के द्वारा कुछ वो करता है, कपिंग थेरेपी है, ऑल्दो नॉट सो कॉमनली यूज्ड। एक्यूप्रेशर जितना वर्ल्ड वाइड के अंदर काम में लेते हैं, कपिंग थेरेपी इट्स ए अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड, परंतु उतना ज्यादा काम में नहीं लिया जाता वर्ल्ड वाइड। तो मेरे मित्रों, अल्टरनेटिव मेथड्स का ये भी एक प्रकार है, कपिंग थेरेपी। ऑलमोस्ट प्रेशर से रिलेटेड है, एनर्जी को डायरेक्शन देना है, वही एक मेथड है। अगला नंबर, इट्स ए वेरी कॉमनली यूज्ड मसाज थेरेपी, एक टाइप ऑफ द एक्यूप्रेशर। मसाज में करता क्या हूं, मालिश में क्या करता हूं, शरीर के ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। एग्रीड? कभी चंपी सर की करता हूं, कभी हाथ की करता हूं, कभी पूरे शरीर की मालिश करता हूं। उससे मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, ब्लड का फ्लो ठीक रहता है, और जहां जहां पैर पड़े, यानी संतन के, वहां बंटाधार नहीं, वहां पे ठीक होना शुरू हो जाएंगे, वहां पवित्रता होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मालिश के द्वारा मैंने ब्लड सर्कुलेशन को ओके किया, ओके वाला जो ब्लड है पूरा मेरी होलिस्टिक हीलिंग, होलिस्टिक बॉडी हीलिंग को करेगा। ऊर्जाओं का उत्पादन और नहीं किया, मालिश भी कभी ये नहीं बोल रही कि ऊर्जाओं का उत्पादन कैसे किया जाए, परंतु मालिश के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के हर कोशिका तक ऊर्जा का पहुंचना संभव है। और ऊर्जा अगर अच्छी पहुंचेगी मतलब उसको निरोगी होना ही होना है, इट्स ए कंपल्शन। मेरे मित्रों, ये भी एक तरीके का मेथड है, लगभग एक्यूप्रेशर की तरह है, जिससे कि हम एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे हैं, सफेद ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा को डायरेक्शन या दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लॉकेज को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी जो बाधाएं हैं उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड मेरे मित्रों, इट्स ए वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है। मालिश हर जगह होती है, मसाज हर जगह होता है। डोंट टेक इट अदरवाइज। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। तो हमें करना क्या है? एनर्जी का जनरेशन करना है। एनर्जी का जनरेशन करेंगे, एनर्जी को बैलेंस करेंगे, फिर एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, ऊर्जास्वित अवस्था है, उसके बाद में बढ़िया तरीके से मालिश लेंगे, तो शरीर की जो हर कोशिका है वो मेरी ठीक हो जाएगी, निरोगी हो जाएगी। और यदि आप इंडिविजुअल जगह पे देते हैं तो वो पर्टिकुलर अंग मेरा ठीक हो जाएगा, और इसी तरीके से हम निरोगी होने की यात्रा के ऊपर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। मेरे मित्रों, इंजेक्शन से हर कोई डरता है, इसीलिए आई बेटर प्रेफर द एक्यूप्रेशर। परंतु एक बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत ही समृद्ध साइंस है, बहुत ही एक रिच साइंस है, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर के द्वारा भी एनर्जी का ब्लॉकेज निकाला जाता है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा प्रवाह है उसके अंदर जो बाधाएं हैं उसको निकाला जाता है। एक्यूपंक्चर रिमूव्स ऑल द ब्लॉकेज एट द सेम टाइम, रिजल्टिंग इन ए परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और द बॉडी एनर्जी। अगेन रिपीटिंग, पूरा एक्यूपंक्चर ये नहीं बताता कि ऊर्जाओं का उत्पादन कैसे हो, परंतु अगर एक बार जो भी ऊर्जा का स्तर है, जो भी उत्पादन का स्तर है, आपके शरीर के अंदर मोबाइल 15% चार्ज हो या आपकी बैटरी 50% चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं, वो जो उपलब्ध ऊर्जा है उसको कैसे ठीक ठाक तरीके से सही जगह पे पहुंचाने का है, यही एक्यूप्रेशर भी बता रहा है, यही एक्यूपंक्चर भी बता रहा है। एक प्रेशर के द्वारा आपके एनर्जी ब्लॉकेज को ठीक कर रहा है, दूसरा जो आपकी नस होती है, जो नर्व्स होती है, या जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ये इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है,
उसके अंदर सुई को चुभोकर, बहुत ही बारीक सी सुइयां होती हैं, उसको चुभोकर आपको बताता है कि कैसे आप ठीक होंगे। यानी जो ऊर्जाओं का जो फ्लो है उस बाधाओं को दूर कर देता है। मेरे मित्रों, या अगर मुन्ना भाई की शब्द में अगर हम बोले तो फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी एंश्योर्ड, ऊर्जाओं का जो मुक्त प्रवाह है उसको एंश्योर करेगा। दिस इज द गारंटी ऑफ द हेल्दीनेस। अगला नंबर, क्योर ऑफ द एनर्जी ब्लॉकेज इन द स्पिरिचुअलिटी और द एंशिएंट सिविलाइजेशन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड, रैकी। रैकी आप खुद से शुरू नहीं कर सकते, गारंटी। इसके लिए आपको थोड़ा इनिशिएशन दूसरे से लेना होता है, रैकी को सीखना होता है, या गुरु दीक्षा लेनी होती है। तो मेरे मित्रों, जो रैकी है दैट इज ऑल्सो ए वेरी रिच साइंस। इट इज द हीलिंग थ्रू प्योर एनर्जी। एक शुद्ध ऊर्जाओं को निर्माण किया जाता है और उसके बाद में खुद को भी ठीक किया जाता है और दूसरे को भी ठीक किया जाता है। क्योंकि दूसरे को ठीक करने से पहले वो जो ऊर्जा फ्लो कहां से करेगी, मुझे से फ्लो करेगी। और जब मुझसे फ्लो करेगी तो क्या है, पहले वो रैकी जो देने वाला आदमी है उसको ठीक करेगी और उसके बाद में उसकी रैकी में इतना पावर होगा कि वो दूसरा आदमी जिसको कि रैकी मिल रही है उसको ठीक कर पाएंगे। मेरे मित्रों, रैकी एक बहुत ही समृद्ध साइंस है। काइंडली रेफर इट, यूट्यूब इट, गूगल इट, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली टेक ए कोर्स ऑफ इट। नो डाउट काफी सारी कालिमा आपकी ऑटोमेटिकली रैकी के द्वारा दूर हो जाएगी। और यदि आप रैकी को विश्वास से वो काम में लेते हैं तो प्राण ऊर्जाओं को आप बैलेंस कर पाएंगे, अपने चक्रों का जागरण कर पाएंगे और खुद के और दूसरों के लिए मददगार बन पाएंगे। रैकी में कितना पावर है, यू कैन इमेजिन, ये कैन नॉट इमेजिन। एक मुरझाया हुआ पुष्प होता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है ड्यू टू रैकी। मेरे मित्रों, मैंने भी एक रैकी का कोर्स लिया हुआ है और बहुत ही प्यारा साइंस है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मुझे मिला है, जिसे कि मैं भविष्य के अंदर और डिस्कशन करूंगा। अभी तक कुछ ऐसे काम है जिसे कि मैं भी लगभग आधी यात्रा के अंदर हूँ, यात्रा मुझे कंप्लीट करना बाकी है, परंतु जितना आता है उतना मैं बोले जा रहा हूँ। नॉन स्टॉप एक्सप्रेस, और यू कैन से बुलेट ट्रेन की तरह बोल रहा है। हीलिंग प्योर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द पाम, आपके जो पाम है, हथेलियां हैं, उससे हीलिंग प्योर एनर्जी आती है। दिस बैलेंसेज द एनर्जी सर्किट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव का जो शरीर है उसका जो ऊर्जा सर्किट है उसको बैलेंस कर देता है। क्लीन्स द ब्लॉकेज ऑफ द एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है उसके ब्लॉकेज को दूर करता है। प्रोवाइडिंग द वाइट एनर्जी टू द बॉडी, शरीर को सफेद ऊर्जाओं से परिपूर्ण करता है, सफेद ऊर्जाओं से सराबूर करता है, सफेद ऊर्जाओं का बर्स्ट करता है। That's why Reiki is making the healthy body. मेरे मित्रों, जो रैकी है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ द एनर्जी या जो प्योरिटी ऑफ द एनर्जी है, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंसर्न, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। जितने ज्यादा आप पवित्र होंगे आपकी रैकी उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। मेरे रैकी वाले मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स, यदि आप सुन रहे हैं तो शायद आप मेरे से समर्थन में होंगे। रैकी के अंदर प्योरिटी ऑफ द हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं एक खुद काला व्यक्ति हूं, मैं रैकी दे ही नहीं सकता। अगर मैं एक सफेद आदमी हूं, अगर मेरे अंदर सफेद ऊर्जा का सरप्लस है, देन ओनली आई विल बी एबल टू गिव यू द रैकी, एंड देन ओनली माय रैकी विल बी फ्रूटफुल। दैट्स व्हाई क्वालिटी ऑफ द एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट इन द रैकी. Purity of the heart in the Reiki is very important, and this purity will decide the quantum of the energy flowing from your heart or your palm. जितना पवित्र आपका हृदय होगा उतनी ही रैकी ऊर्जा, उतनी ही हीलिंग पावर्स को आप इस ब्रह्मांड से, अपने गुरु से, अपने देवता से, अपने डायटी से, अपने सिंबल से अट्रैक्ट कर पाएंगे। ज्यादा प्योर ऊर्जा, ज्यादा प्योर हार्ट, पवित्र हृदय, चित्त ज्यादा शुद्ध है, ऑटोमेटिकली द क्वांटम ऑफ द रैकी एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई। और जितना ज्यादा आपके अंदर हाई एनर्जी होगा, खुद तो आप निरोगी होंगे ही होंगे, दूसरे को भी आप निरोगी बना पाएंगे। तो मेरे मित्रों, रैकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बहुत ही समृद्ध साइंस है, इनको लाइटली मत लीजिएगा।
मेरे मित्रों, अभी हम कुछ लोग बात करेंगे, आखिर हमारा भारतवर्ष है जिसमें कि रेडिकल तत्व यानी उग्रवादी तत्व भी काफी हैं, जो कि कभी देशभक्ति के नाम पे, कभी धर्म भक्ति के नाम पे एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। जस्ट लाइक गॉड से उनको ऐसा लगता था कि हिंदू धर्म के एकमात्र एको हम पुराधार तो वही है, वही सब कुछ जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में। दैट्स वाई उन्होंने गांधी जी को उड़ा दिया, ठाए शरीर को उड़ाया, विचारों को नहीं उड़ा पाए। शरीर को उड़ाया परंतु उनकी आगे की यात्रा को रोक नहीं पाए। तो मेरे मित्रों, जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट केसेज होते हैं लाइक गॉड से, ये कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर तो देशी है, एक्यूप्रेशर तो विदेशी है, हम क्यों काम में लें। मेरे मित्रों, सवे भूमि गोपाल की, हर वो चीज जो कि मानव की है वो हमारी है। और एक भारतीय होने के साथ साथ हम एक आदमी भी हैं, हम एक मानव भी हैं। और जब मानव है, अगर मेरे पास एक फोर्ड गाड़ी है तो क्या चक्का भी या एक व्हील का आविष्कार भी क्या फोर्ड करेगा क्या, या इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार भी क्या फोर्ड करेंगे। ही विल जस्ट यूटिलाइज द थिंग्स जो कि परिपक्व ऑलरेडी फ्रूट्स हैं उनको काम में लेगा। पहिए का आविष्कार ऑलरेडी मेरा आदमी कर चुका है, आई विल यूज इट। इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार ऑलरेडी कोई आदमी कर चुका है, आई विल यूज इट। मेरे मित्रों, दैट्स वाई देशी और विदेशी अपने दिमाग से हटाइए। जो भी समृद्ध साइंस है, जो भी मानवता ने मानवता के लिए सृजित किया है, मानवता ने मानवता के लिए बनाया है, हर उस वरदान को हमें उपयोग में लेना है। संकीर्ण मानसिकता, मैं हिंदू धर्म, तू मुस्लिम धर्म, उसकी कोई जगह नहीं है भविष्य के लिए। चलिए आइए देखते हैं, एक्यूप्रेशर भारतीय है, विदेशी है या यूनिवर्सल है। जो हमारे हिंदू धर्म है क्या करते हैं, ललाट पर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते हैं तो क्या होता है, आज्ञा चक्र के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रेशर पड़ता है या आज्ञा चक्र का जागरण होना शुरू करता है। दिस मीन्स प्रेशर ऑन द पीनियल ग्लैंड। इट ऑल्सो हैव द प्रेशर। प्रेशर भले मैं तिलक के द्वारा दूं, या प्रेशर भले मालिश के द्वारा दूं, या प्रेशर भले मैं एक्यूप्रेशर के द्वारा दूं, या प्रेशर भले मैं जल की धारा के द्वारा दूं, या प्रेशर भले ही मैं एक्यूपंक्चर के द्वारा दूं। थिंग्स आर वेरी सेम। एनर्जी, एनर्जी एंड एनर्जी। तुम प्राण ऊर्जा कहते हो, चाइना वाला ची एनर्जी कहता है, मैं बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कहता हूं और मेरा एलोपैथी वाला मित्र नर्व एनर्जी कह देता है। क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे मित्रों, कृपया इस संकीर्णता से बाहर उठिए कि भारतीय है, विदेशी है। फाइनली इट इज द यूनिवर्सल टेक्निक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, कपिंग थेरेपी एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक होम्योपैथी एक्सेट्रा। जहां से जो जो अच्छा मिलता है वो आप काम में ले लीजिए और फाइनली एक ही लक्ष्य, निरोगी बनना है। अगला नंबर, एक्यूपंक्चर। ये भारतीय है या विदेशी है या यूनिवर्सल है। संकीर्णता का त्याग कीजिए, बी द यूनिवर्सल, बी द कॉस्मिक। हिंदू धर्म में हमारे जो हठ योगी होते हैं वो क्या करते हैं, कोई कीलों के ऊपर सोता है, कोई कीलों के ऊपर बैठता है। दैट इज काइंड ऑफ द एक्यूपंक्चर। डेथ का मोमेंट क्या होता है, जो हमारे इतने प्रकांड पंडित यानी जो गॉडसे जैसे जो हमारे महान व्यक्ति हैं, जो कि गांधी जी को गन शॉट से एकदम उड़ा सकते हैं कि हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, उस बेशर्म आदमी, उस बेवकूफ आदमी को ये तक पता नहीं कि हिंदू धर्म के अंदर एक साकार के अलावा निराकार भी है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। केवल देवी देवता और भगवान ही हिंदू धर्म का नहीं है, जो ब्रह्म है वो भी हिंदू धर्म का ही है। तो निराकार की उपासना भी हिंदू धर्म का उतना ही अंग है जितना कि साकार की उपासना। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं और गधों को पूजने वाले भी इस दुनिया में होते हैं। तो गॉडसे जी के भी मंदिर बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उष्ट्राणाम ही विवाहे तो गीत गायते गर्वः अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं और कहते हैं क्या ताल है, क्या सुर है। तो इस दुनिया में गधों को पूजने वाले भी खूब मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉडसे जी के भी मंदिर हो सकते हैं इस दुनिया में, हिटलर जी के भी मंदिर हो सकते हैं, सद्दाम हुसैन की भी कब्र के ऊपर हो सकता है कि क्या बोलते हैं, पूजा अर्चना हो सकती है। लादेन जी को भी कोई लोग हो सकते हैं कि अपना आइडियल या आदर्श मान सकते हैं। तो इस दुनिया में बेवकूफों की, गधों की, मूर्खों की कोई न कमी थी, न है, न होगी।
तो मेरे मित्रों, सॉरी फॉर माय फीलिंग्स, परंतु सत्यमेव जयते। तो मेरे मित्रों, ये जो हमारे गॉड से काइंड ऑफ द जो पर्सन्स हैं, जिनको कि लगता है कि ये प्रफुल्ल क्या बोल रहा है, कभी एक्यूप्रेशर काम में ले रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति को कुछ कुछ क्या क्या बता रहा है। नो, चलिए आइए आपको टेस्ट करते हैं। जो हमारे डेथ का मोमेंट होता है, हमारे हिंदू धर्म का जो पुराण होता है या बहुत जगह पे लिखा होता है, जो डेथ का मोमेंट होता है उसके अंदर हजारों सुइयों को चुभने का एहसास होता है। ऐसा लगता है वो जो मृत्यु का क्षण होता है, लाखों और करोड़ों सुइयां चुभ रही है। दैट इज काइंड ऑफ द एक्यूपंक्चर। सुई एक्यूपंक्चर में भी है, सुई तुम्हारी मृत्यु में भी है, और मृत्यु तुम्हारे हिंदू में भी होगी, तुम्हारे मुस्लिम में भी होगी, और तुम्हारे ईसाई में भी होगी, क्योंकि मृत्यु हर मानव की होनी है। तो मेरे मित्रों, काइंडली देशी विदेशी को दिमाग से निकाल दीजिए। बी द यूनिवर्सल, बी द कॉस्मिक। फाइनली आप एक मानव हैं, देशभक्ति करना है, जरूर करना है, परंतु मानवता भी हमारा एक धर्म है जिसे कि हमें हर हालत में निभाना है। मेरे मित्रों, अंततः एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, मसाज थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ऑल आर समृद्ध साइंस, ऑल आर द रिच साइंस, और हर चीज को हमें उपयोग लेना है। फोर्ड की कार बनाने वाले पहिए का आविष्कार नहीं करता, पहिया केवल ले लेता है। सिमिलरली हमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, मसाज थेरेपी, इनको काम में लेने का है, पूरा नेगेट नहीं करने का है, क्योंकि अगर आप में इतनी ही पात्रता होती तो शायद आप रोगी ना होते। तो मेरे मित्रों, हमें उन समृद्ध साइंस को, समृद्ध विज्ञानों को काम में लेना है, और हमारी होलिस्टिक जो हीलिंग है, हमारी जो होलिस्टिक मेथड्स है, वो इन सब चीजों को काम में लेगी, जिससे कि व्हाटएवर द रीजन, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, हमें आपको ठीक करना है, खुद को ठीक करना है। दैट्स ऑल। और इसको हम क्या कह सकते हैं? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। दिस इज ए कॉस्मिक साउंड, दिस इज ए यूनिवर्सल साउंड। सबको काम में लीजिए, जो अच्छा है काम में लीजिए। जब आप एंड्रॉइड विदेशी काम में ले सकते हैं, चाइना में बने हुए प्रोडक्ट काम में ले सकते हैं, तो चाइना का या जो यूनिवर्सल एक्यूपंक्चर क्यों नहीं ले सकते, एक्यूप्रेशर क्यों नहीं ले सकते? हर वो चीजों की काम का है, ले लो यार, ठीक होना है फाइनली। और मेरे मित्रों, इट विल बी कंप्लीटली ऑफ आवर ओन चॉइस कि शरीर की नाड़ियां और रक्त प्रवाह हरिद्वार की गंगा की तरह शुद्ध होना चाहिए या कानपुर की गंगा की तरह अशुद्ध होना चाहिए। शरीर आपका है, ऊर्जाएं आपकी है, समय आपका है, आपकी यात्रा केवल आपकी है। अपने अंदर हरिद्वार की गंगा लेके आनी है या कानपुर की गंगा लेके आनी है, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, जितनी ज्यादा पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा होगी, प्राचीन एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स लाइक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कप थेरेपी, मसाज थेरेपी, रेकी, होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक्स, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं आपको, ऑल द थिंग्स शक्तिशाली तरीके से काम करेगी। प्राण ऊर्जा का लेवल हाई, पुरानी ऊर्जाएं, सॉरी जो पुराने जो उपचार के तरीके हैं, दैट विल बी वर्किंग मोर। और अगर आपके अंदर ऊर्जाओं की कमी हो जाएगी तो पुराने ये जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कप थेरेपी, मसाज थेरेपी, रेकी, ये अपना गरिमा खोना शुरू कर देगी। तो मेरे मित्रों, अगर आप ऊर्जाएं जागृत करते हैं, क्लीन ऊर्जा, प्योर एनर्जी एंड बैलेंस्ड एनर्जी, तो आई कैन से दर्द का अंत तुरंत। मेरे मित्रों, जिस प्रकार टायर का जो पंचर होता है वो अगर चेक करना होता है तो मैं क्या करता हूं? टायर का पंचर चेक करने का है, क्या कीजिएगा, हवा भरता हूं, हवा भरने के बाद में मुझे लीक पता पड़ता है कि आखिर लीक कहां पर है। पंचर टायर के अंदर आप हवा चेक कर सकते हैं क्या? सॉरी, पंचर चेक कर सकते हैं क्या? नो, ए बिग नो। उसी तरीके से शरीर के अंदर भी मैं जब ऊर्जाएं या जो भी ऊर्जा से रिलेटेड गड़बड़ियां हैं उसको तब ठीक कर पाऊंगा
तब उसको जान पाऊंगा कि आखिर ठीक गड़बड़ियां कहाँ कहाँ पे हो रही है, जब मैं अधिक ऊर्जाओं की स्थिति में होता हूं। इसका मतलब अगर मेरे अंदर ऊर्जाओं की स्थिति हाई लेवल पे है, तभी मेरे शरीर से अवांछित ऊर्जा का प्रवाह कहाँ हो रहा है, मेरे शरीर से ऊर्जाओं का लीकेज गलत तरीके से कहां पर हो रहा है, मेरे शरीर में गड़बड़ियां कहां पर हो रही है, मेरे शरीर में ब्लॉकेज कहां पर है, मेरे शरीर में एनर्जीज का ब्लॉक कहां पर है, वो पता पड़ पाएगा। इसका मतलब टायर पंचर को चेक करने के लिए हवा भरते हो और पंचर का पता लगाते हो। सिमिलरली ऊर्जा का उत्पादन कीजिए, ऊर्जाओं का लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, तब आपको पता पड़ जाएगा कि ऊर्जा से रिलेटेड गड़बड़ आपके शरीर में कहां पर है, और तभी वो ज्यादा बेहतर तरीके से ठीक कर पाएंगे हम उसे। मेरे मित्रों, मोर एनर्जी मोर पावर इन द हीलिंग टेक्निक्स एंड द मोर एनर्जी लीक अरेस्ट। जितनी ज्यादा मेरे अंदर ऊर्जाएं होगी, उतना ही ज्यादा मैं अपने अंदर जान पाऊंगा कि मेरी ऊर्जा का लीकेज या ऊर्जाओं से संबंधित गड़बड़ियां कहां पर है, मेरे शरीर के किस अंग में ज्यादा गड़बड़ है, ये मुझे पता पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई एनर्जी का उत्पादन कीजिए और भयंकर तरीके से कीजिए, डू और डाई मेथड से कीजिए। जितनी ऊर्जा होगी आप उतने ही ज्यादा निरोगी होंगे। मेरे मित्रों, जितनी गहराई पर कोई हीलिंग टेक्निक काम करेगी, उतना ही परमानेंट इलाज वह हीलिंग टेक्निक कर पाएगी। हीलिंग टेक्निक मतलब एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मसाज थेरेपी, कपिंग थेरेपी, XYZ, ब्ला ब्ला ब्ला, आयुर्वेदा। जितनी गहराई पे कोई हीलिंग टेक्निक काम करेगी, उतना ही परमानेंट इलाज वह हीलिंग टेक्निक कर पाएगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बीमारी की जड़ों पर इलाज करवाना है या केवल पत्तों को ही ठीक करवाना है। यानी एलोपैथी जो कि केवल शरीर के ऊपर इलाज करता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि थॉट लेयर क्या है, इमोशनल लेयर क्या है, आत्मिक लेयर क्या है, उसे नहीं पता है। तो शरीर के ऊपर ही अगर आपको काम करना है, यानी उथलेपन से ही अपने आप को ठीक करना है या केवल पत्तों पत्तों को ही ठीक करना है, तो इसका मतलब है यूज द एलोपैथी। और जड़ों से ठीक करना है, इसका मतलब यूज द एंशिएंट टेक्निक्स। और सब कुछ ठीक करना है, यानी एलोपैथी की तरह क्विक ठीक करना है और गहराई से ठीक करना है। काइंडली यूज द होलिस्टिक टेक्निक which will be described in this particular series. मेरे मित्रों, the modern problems require the modern solutions. जीवन में समस्याएं अगर नहीं है तो नो डाउट नए तरीके से ही इलाज ढूंढने पड़ेंगे। जैसे सार्स, मर्स, कोरोना, हर दिन तो कोई नया प्रॉब्लम आ रहा है। हर 2 साल के अंदर हमारी मानवता एक कोई नई प्रॉब्लम, नई समस्याओं से जूझ रही है। इसका मतलब नई नई प्रॉब्लम आएगी तो क्या हर बार मैं टीका लगाने के इंतजार में बैठा रहूंगा? हर बार क्या मैं लॉकडाउन के अंदर बैठा रहूंगा? मेरे मित्रों, हमें टीका जरूर लगाना है, टीका जरूर बनाना है, परंतु साथ में अपने शरीर को इस लेवल तक भी पहुंचाने का है जिससे कि जो भी समस्याएं आती है बहुत ज्यादा मेरे ऊपर इंपैक्ट नहीं कर पाए। मेरे मित्रों, आइए ज्यादा डिटेल में नहीं, केवल एक मोटा मोटी तरीके से हम विचार कर लेते हैं गहराइयों का। क्योंकि हमने क्या बोला था, जितनी गहराई पर कोई हीलिंग टेक्निक काम करेगी, उतना ही परमानेंट इलाज वह हीलिंग टेक्निक कर पाएगी। मैं आत्मिक लेवल के ऊपर इलाज करूंगा, सबसे गहरा है। इमोशनल लेवल के ऊपर करूंगा, कुछ और टेक्निक्स हैं। शरीर के ऊपर इलाज करने की कुछ और टेक्निक्स हैं। तो गहराई क्या है देख लेते हैं एक बार। जो हमारा एलोपैथी होता है, एलोपैथी केवल शरीर तक सीमित है। शरीर का कट, शरीर की हड्डी टूटना, शरीर का रोग, एवरीथिंग इज द हार्ट। यहां तक पहुंच चुके हैं कि स्टेम सेल भी है मेरे पास में, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में लूंगा, बहुत सारी सिस्टमेटिक मेथड्स है मेरे पास में। एग्रीड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु व्हाट एवर इज द रीजन, एलोपैथी केवल शरीर तक सीमित है, ये पत्तों का इलाज कर रही है। परंतु खासियत क्या है, इट्स ए वेरी क्विक। एक इंजेक्शन लगाऊंगा और आधे घंटे में 10 मिनट में आपको इलाज मिल जाएगा। होम्योपैथी जो है हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी गोलियां, ये उससे ज्यादा गहरी है। मतलब धीमे हैं परंतु काम ज्यादा परमानेंट करेंगे।
एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, ये जो ऊर्जा टेक्निक्स है ये क्या करेगी, ऊर्जाओं के ऊपर काम करेगी, प्रेशर के द्वारा ऊर्जाओं को फ्लो को कंट्रोल करेगी, ऊर्जाओं की बैलेंसिंग को ठीक करेगी, सब कुछ करेगी, एग्रीड। परंतु कंपैरेटिवली फ्लो मेथड्स, अगर आपके अंदर ऊर्जाएं नहीं है, तो अगर आप ऊर्जा जनरेट करके ये करते हैं तो हो सकता है एलोपैथी से भी क्विकली तरीके से काम में लेना शुरू कर देंगे। एनर्जी का बर्स्ट है, एलोपैथी से भी जल्दी क्योर हो सकते हैं। ऊर्जाएं नहीं है तो ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और रेकी थोड़ी धीमे पड़ जाती है। अगला नंबर आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, वनस्पतियों के द्वारा, औषधियों के द्वारा और साथ में ऊर्जाओं के संतुलन, वात पित्त और कफ, उसके संतुलन के द्वारा मैं बॉडी को ठीक करने का प्रयास करता हूं। अंततः वही है संतुलन, अंततः वही है प्राण ऊर्जा। तो आयुर्वेद एक बहुत ही समृद्ध साइंस है, भारत का एक अमृत है जिसके के द्वारा निरोगी हम हो सकते हैं। परंतु आयुर्वेदिक आज की तारीख में अपनी थोड़ा सा कम पॉपुलर है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आयुर्वेद पत्थरों के ऊपर काम नहीं करता है। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर की ऊर्जाएं कम हैं, जिसके अंदर की प्राण ऊर्जाएं कम हैं, उसके ऊपर आयुर्वेदा को उतना अधिक काम कम करना चाहिए होता है। जितनी ज्यादा ऊर्जाएं होगी उतना ही ज्यादा हमारा आयुर्वेद बढ़िया तरीके से काम में लेगा। जैसे एक तरफ किसी आदमी का रोज कब्जी का शिकायत होता है या किसी आदमी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो त्रिफला लेता है, लेकिन त्रिफला एक रोते रोते धोते धोते अगर लेता है, ज्यादा काम नहीं करेगी उसके ऊपर। परंतु अगर मैं रोज योगाभ्यास कर रहा हूँ, रोज प्राणायाम कर रहा हूँ, रोज सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, प्राण ऊर्जा मेरे अंदर लबालब अगर भरी हुई है, अगर मैंने वो जो 2 गोली त्रिफला की भी अगर ले ली, एवरीथिंग विल बी ओके। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ब्राह्मी नॉर्मल तरीके से लीजिए, कुछ काम करेगी। योगाभ्यास प्राणायाम कीजिए, ऊर्जाओं से लबालब भर दीजिए अपने आप को, फिर ब्राह्मी लीजिए। क्या होता है? यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल एक्सपीरियंस इट। मेरे मित्रों, इन नटशेल आयुर्वेद पत्थरों के ऊपर काम नहीं करता है। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर की बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है उसके ऊपर आयुर्वेद कम काम करता है। परंतु अगर आप अपनी प्राण ऊर्जाओं को बढ़ा देते हैं, ची एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, बॉडी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो आपके अंदर आयुर्वेदा भी भयंकर और द्रुत गति से काम करना शुरू कर देगा, गारंटी। तो मेरे मित्रों, जितना ज्यादा प्राणायाम ऊर्जा आयुर्वेद उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। एंड काइंडली ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। आजकल एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक कम प्रचलित है क्योंकि मानव शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा की अत्यंत कमी है। इट डिस्चार्ज मोबाइल, बोले तो खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब संसार। ऊर्जाओं की अत्यंत कमी, भयंकर कमी। दैट्स वाई रोग आ रहे हैं, दैट्स वाई समस्याएं पैदा हो रही है। मेरे मित्रों, द होलिस्टिक हीलिंग मेथड्स described in this particular channel 0 to infinity, we will use all the best of each techniques. एक्यूप्रेशर का जो बेस्ट है we will use it, एक्यूपंक्चर का जो बेस्ट है we will use it, रेकी का जो बेस्ट है we will use it, एलोपैथी का जो बेस्ट है we will use it, आयुर्वेद का जो बेस्ट है we will use it, certainly, guarantee and sure shot। मेरे मित्रों, सबे भूमि गोपाल की, सब कुछ मानवों का है। हर वो चीज जो कि मानव ने अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता के अंदर निर्माण किया है, निर्मित किया है, हर उस चीज के ऊपर मेरा हक था, है और होगा। मेरे मित्रों, तेरा तुझको ही अर्पण, क्या लागे मेरा। मानवों की टेक्निक्स, मानवों की ऊर्जा, मानवों को ही समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरे मित्रों, I especially invoke the doctors and medical field friends to check the results of the healthiness techniques described in the channel 0 to infinity। मेरे मित्रों, हर वो आदमी जो कि मेडिकल फील्ड फ्रेंड से है, जो इस सत्य के प्रयोग को करना चाहते हैं, उनका स्वागत है कि वो आए और इन टेक्निक्स को काम में लें, जिससे कि प्रूव हो पाए, साइंटिफिकली प्रूव हो पाए कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। रिजल्ट चेकिंग आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग, जो भी टेक्निक्स है उसको काम में लेने के बाद में ही हमें रिजल्ट चेक करना है। बिफोर
using the techniques, after using the techniques, no endless discussion without self doing. आपका समय भी कीमती है, मेरा समय भी कीमती है, तो एंडलेस डिस्कशन के लिए तो हजारों लाखों और करोड़ों अरबों वीडियोज पड़े हैं यार, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज हैं, सभी कुछ देख लीजिए आप तो। परंतु इस चैनल के ऊपर ज्ञान चर्चा हम करेंगे यदि आपको सच में कोई समस्या आई है तो। प्रॉब्लम्स आफ्टर सेल्फ डूइंग, अदरवाइज नो डिस्कशन, नथिंग। मेरे मित्रों, दीज आर द स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन। स्वर्ग को धरती पर लाने का एक विनम्र प्रयास, धरती को स्वर्ग के स्तर तक उठाने का एक विनम्र प्रयास, दिव्य समाज के निर्माण का एक विनम्र प्रयास, धरती को एक रहने लायक बनाने का एक विनम्र प्रयास। और इसके अंदर अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। 1 और 1 11, 1 और 1 और 1 इक्वल टू 111। तो मेरा मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए, हमारे देश, हमारी पृथ्वी को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए, इसे यूटोपिया बनाने के लिए मुझे आप सभी का साथ मिलेगा। आइए मित्रों, साथ चलें, संगत छत्तों। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज। आप सकारात्मकता, व्हाइट, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जाओं की तरफ है, या नकारात्मकता, काली, आसुरिक और ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के मध्य है। ये पूर्णतः एक व्यक्तिगत चुनाव है। फ्रीडम ऑफ द विल इज 100% इज विद यू। आप कल्कि जी की तरफ जाना चाहते हैं या कली जी की तरफ, आप अल महदी की तरफ जाना चाहते हैं या अल दज्जाल की तरफ, आप क्राइस्ट की तरफ जाना चाहते हैं या आप एंटी क्राइस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। आप इस दुनिया को ईडन गार्डन या स्वर्ग या जन्नत बनाना चाहते हैं या दोजख, हेल या नर्क बनाना चाहते हैं। बनाने नहीं देंगे, परंतु आप किसकी तरफ में हैं, ये आपका उचित चुनाव है। आप चाहते क्या हैं? मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामया, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। ये स्वप्न मुझे आप में जगाना है। इस स्वप्न पे विश्वास करना हमारा और आपका उद्देश्य है। बाबूकुता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी निकल कर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले। चैनल मेरी मधुशाला, दर्शक मेरी मधुशाला, सॉरी चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट टाइटैनिक इस बार अटलांटिक महासागर में नहीं डूबने जा रहे हैं। नोआ के आर्क की तरह, मनु की नौका की तरह पुनः हम धरती को टच करने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही विश्वास मुझे आप में जागृत करना है। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions or critics are there, that can be sent at the david.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो, जालोर से, किशनगढ़ से, गंगानगर से, कहीं से भी क्यों ना हो, या डॉक्टर जानवी शर्मा क्यों ना हो, बोंगईगांव से, रुड़की से, हरिद्वार से या बड़ोदरा से, कहीं से भी क्यों ना हो। मेरे मित्रों, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, ये मित्र आपके लिए हमेशा उपलब्ध था, है और रहेगा। मैं था सो दूर नहीं। मेरे मित्रों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूं। Thank you.